आया भीम में 10,000 हाथियों का बल। आप ये कहानी सुनकर हैरान हो जाएंगे। बड़ी रोचक कहानी है। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद जिस वन में वो रहते थे, वहाँ के ऋषिगणों ने सोचा कि पांडवों को और पांडु की हस्ती को और पत्नी को इनकी हस्तिनापुर भेज देना चाहिए। इस प्रकार समस्त स्त्रीगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने भीष्म पितामह को ये बात बताई। जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों को दैविक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे, दौड़ने लगे, निशाने लगाने लगे, कुश्ती खेलने लगे। भीम सभी कौरवों को हरा देता था। भीमसेन कौरवों से हार के कारण ही ऐसा करता था, लेकिन उसके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के लिए बहुत कड़वाहट थी। उसने सोचा था कि मुझे एक बार अवसर मिले तो मैं भीम को मार दूंगा। तब उसने एक उचित अवसर मिलने पर भीम को मारने का विचार बना भी लिया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए सभी को गंगा के तट पर बुलाया। उस स्थान का नाम रखा उदकीर्णियाडन। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी की सुविधाएं थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहीं बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के कारण जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा नदी में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो सांपों को मारने लगे। सभी सांप डरकर नाजराग वासुकी के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यनाग ने भी भीम को पहचान लिया। आर्यनाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्य ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिसमें 1000 हाथियों का बल है। वासुकी ने इस स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य अश्या पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी युधिष्ठिर हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। उन्होंने विदुर को बुलाया, भीम को ढूंढने को कहा। जब विदुर ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की और सैनिक भेजे। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जाग गए। जब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया तब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंच गए। सभी को संतोष आया। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को न बताने के लिए कहा। ऐसे मिला था भीम को 1000 हाथियों का